मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए जो भी मैंने तबलीग की है उस तबलीग के बस कुछ नहीं मांगता, बस इतना मांगता हूं कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, बस यहीं से तकरीर शुरू है। मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। नबी के कराबतदार कौन है? कराबतदाराने मुस्तफा वो हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। कराबतदाराने मुस्तफा मौला अली हैं, कराबतदारे मुस्तफा सैयदा फातिमा ज़हरा है, कराबतदारे मुस्तफा इमाम हसन मुश्तबा है, कराबतदारे मुस्तफा शहीद करबला है। कराबतदारे मुस्तफा वो है कि जिनकी ना दुनिया में मिसाल है ना आखिरत में मिसाल है। दुनिया में देखो तमाम औरतों की सरदार सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा है। अगर विलायत के मैदान में देखोगे तो कराबतदारे मुस्तफा मौला अली तमाम औलिया के सरदार हैं। शुहदाए करबला हुसैन मदीने में रहते, काबे में ना जाते तो तुम्हें ये दीन ना मिलता, ये मस्जिदें ना मिलती, ये खानकाहें ना मिलती, ये दरसगाह ना मिलते। आज जो कुछ भी है करबला जाने का सदका है, शहीद आजम का सदका है, ये हुसैन का सदका है। तुम्हें हदीसें मिली है सदका हुसैन का है, कुरान मुकम्मल मिला है सदका हुसैन का है, सिद्दीक की सदाकत मिली है सदका हुसैन का है, फारूक की अदालत मिली है सदका हुसैन का है। तुम्हें इमाम आज़म मिले सदका हुसैन का है, गौसे आज़म मिले सदका हुसैन का है, गरीब नवाज मिले सदका हुसैन का है, मखदूमे की छौछा मिले सदका हुसैन का है, वारिसे देवा मिले सदका हुसैन का है, बस सदी का मुजद्दिद आला हजरत मिले सदका हुसैन का है। अगर हुसैन करबला न जाते तो तुम्हें दीन न मिलता, दीन मिला है तो सदका हुसैन है। ये सदका है इमाम हुसैन का कि जिसने दीन को बचाया है। अरे जरा ये भी तो सोचो, वो हुसैन है, वो सब्र इस्तिकामत का पहाड़ है, वो हुसैन है। आज हमारे घर में अगर हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, अगर वो बीमार हो जाता है, बाप की हिचकियां बन जाती है, माँ का कलेजा निकलने लगता है, बहनें तड़प उठती है कि मेरा बेटा आखिरी लम्हात में है, मेरे बेटे को तकलीफ ना होने पाए। अरे करबलाए मुअल्ला में हुसैन से पूछो कि उन पे क्या गुजर रही थी कि जब चैमा का असगर जिसका हलकूम छेदा गया था, हुसैन पे क्या गुजरी होगी। आंखों के सामने जवान अली अकबर का लाशा तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा था और नेजा लगा था दिल के अंदर। जब हुसैन ने नेजा निकाला है तो करबला के मैदान में जमीनों आसमान थर्रा गए। अली अकबर का सीना जिससे बर्छी को निकाला गया है, नेजा निकाला है, तो अली अकबर के दिल के टुकड़े बाहर आ गए। ये हुसैन देख रहे थे। आज कहने वाले कह रहे हैं कि हुसैन की शहादत को तुमने फसाना बना दिया है, इसमें रोने की क्या बात है। अरे हम क्यों ना रोए, हमारा रिश्ता मुस्तफा से है। जब नबी गमे हुसैन में रोए हैं, करबलाए मुअल्ला में जब हुसैन शहीद हुए हैं, आसमान से खून बरसा है। जब हुसैन शहीद हुए हैं तो करबला के जर्रों में देखा गया है कि जहां से रेत उलटती है वहां खून नजर आ रहा है। जमीन और आसमान जिस हुसैन के गम में रोए हैं, मुस्तफा जाने रहमत रोए हो, सैयदाए कायनात रोई हो, हैदरे कर्रार रोए हो। अगर उस हुसैन की मोहब्बत में, उनकी शहादत में, उनके मसाइबो आलाम सुनकर हमारी आंखें अश्कबार हो रही है तो तुम
रो न रो, मगर मेरा अकीदा है कि यही वो आंसू हैं जो क़यामत के मैदान में हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस का जरिया बनेंगे और जहन्नम को बुझाने। है अल्लाहू अकबर। है कोई ऐसा इम्तिहान देने वाला? नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, जो भी मैंने तबलीग की है, तरीक़ा नमाज दिया, सलीक़ा ज़कात सिखाया, अरकाने हज बताए, माँ बाप की इज्जत और एहतराम का तरीका बताया, बारगाहे रुबूबियत में सर झुकाने का अंदाज सिखाया, उसके बस कुछ नहीं चाहता। बस मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। जरा सोचिए, ईमान से खुद फैसला करिए। कोई शख्स आपको चाहे, आपकी औलाद को छिड़के, आपकी औलाद को न माने, क्या आप उसे बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि बेटा है, आंखों का तारा है। हर बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा हर जगह चमके, और कोई बेटे का ख्याल न रखे, बाप का ख्याल रखे, तो बाप खुश नहीं होगा, राजी नहीं होगा। बेटों से मोहब्बत करो तो बाप भी राजी हो जाएगा। आम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, आम लोगों की बात। अच्छा, मोहब्बत भी एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए कहा यह गया है, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन आप जबरदस्ती किसी को मोहब्बत करने में मजबूर नहीं कर सकते। कर सकते? ये हमारे खानकाहे साबरी के फैज़याब जनाब मोहम्मद उवैस साबरी साहब बैठे। मैं इनको चाहूं, मोहब्बत करूं, ये मुझसे मोहब्बत करें, और आज मैं इन्हीं की दावत पे आया भी हूं। हालांकि आपकी कमेटी का बहुत बड़ा हाथ, मैं इस कमेटी को मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह ताला हर साल यूं ही जिक्र इमाम हुसैन इनको सजाने मनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। अब मैं आपसे कहूं, आप लोग भी इनसे मोहब्बत कीजिए। अगर मैं कहूं आप लोग भी इनसे मोहब्बत कीजिए, आप करेंगे? बोलिए, सवाल है ये। है? कुछ लोग करेंगे, कुछ मान जाएंगे, कुछ कहेंगे भाई ये मोहब्बत दिल का सौदा है, आप कर रहे हैं करिए, मुझ पे मत थोपिए, ये मेरे दिल का मामला है, मैं करूं या न करूं आपके दिल का मामला है, आप इनसे मोहब्बत करिए, यही तो है। मगर कुर्बान जाऊं, हुसैन कौन है? नबी कह रहे हैं मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं। मौला तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा, और क़यामत तक जो भी मेरे हुसैन से मोहब्बत करे मौला उन सबसे तू मोहब्बत फरमा। ये है हुसैन, ये है हसन, हजरत फातिमा, मौला अली, ये हुए पंजतन। 5 हुए, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। कितने हुए? थोड़ा सा बोलते चलो यार, ये रात का हिस्सा है, 2 बज चुका है। इम्तिहान भी होता रहेगा कि आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं। तकरीर 2 तरह से होती है, एक तकरीर सुनी जाती है और एक खाई जाती है और एक देखी जाती है। 3 तरह की। सुनी वो जाती है जो 12 के अंदर हो, वो सुनी जाती है। 12 पार हुआ तो बहुत सारे लोगों का दिमाग यहाँ वहां होता है, आंखें खुली रहती, वो खाली तकरीर को देखते हैं। और जहां एक पार हो गया तो फिर मुंह ऐसे खुलता है, फिर सारी तकरीर खाई जाती है। मैं कैसे समझूं कि आप जिंदा हैं? अपनी जिंदगी का सबूत देने के लिए जरा बोलते रहिए। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन कितने हुए?
5 और यही पंजतन है, इन्हीं को पंजतन पाक कहा गया है। बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, ये वो पंजतन पाक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो अहले सुन्नत व जमात के लोग हैं जो एक पंजतन नहीं रखते बल्कि 2-2 पंजतन रखते हैं। एक पंजतन पाक घर वाले हैं और एक पंजतन बाहर वाले हैं। घर वालों में नबी है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, और बाहर वालों में नबी है, सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, हैदर कर्रार है। यहाँ भी अली है, वहाँ भी अली है। मुक़द्दर अली पे कुर्बान जाओ कि जो घर वालों में भी शामिल है और बाहर वालों में भी शामिल है, वो अली है क़राबतदार मुस्तफ़ा जिनके लिए मोहब्बत का हुक्म दिया गया है। अली की जात वो जात है कि अगर आज हमने अली अली कर दिया, हमारे ऊपर राफजी होने के फतवे लगाए जाते हैं। याद रखो, अली अली करना राफजियत नहीं है, अली अली करना राफजियत नहीं है, बल्कि अगर गुस्ताखी दीगर सहाबा की करोगे तो राफजी होगे, और अगर गुस्ताखे सहाबा नहीं हो तो अली अली करते रहो। दुनिया राफजी कहे मगर तुम राफजी नहीं हो बल्कि सच्चे हुसैनी हो। अली अली करना गलत नहीं है। उठाओ सलामे आला हजरत, सलामे आला हजरत में देखो सैयदी सरकारे आला हजरत ने सिद्दीक़ अकबर की शान में सलातो सलाम पर 2 या 3 शेर कहे हैं, फारूक आजम के लिए 2 या 3 कहे हैं, उस्मान गनी के लिए 3 शेर कहे हैं, और जब बात मौला अली की आई तो 16 अशआर अली की शान में लिखे हैं। तो अली अली करना गलत नहीं है। और आगे आओ, एक रास्ता और दिखाएं। अली अली करने में कोई हर्ज नहीं, अली के जिक्र में कोई कबाहत नहीं है। आज जिस अली के शहजादे का ओर से पाक है, मखदूम सिमनानी का ओर से पाक है, ये वो अजीम शान सल्तनत के शहंशाह हैं कि जिन्होंने तख्ते शाही को ठोकर मार के फकीरी इख्तियार की है। सिलसिले चिश्तिया के 2 ही तो ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने खिलाफत, जिन्होंने शहंशाहत को ठोकर मारी है। एक इब्राहिम अदहम बल्खी है और दूसरे सिलसिले चिश्तिया के अंदर मखदूमे सिमनानी है कि तख्तो ताज को ठोकर मार दी और फकीरी इख्तियार करके हल्का इरादत के साथ आ रहे हैं, मुरीदीन का हल्का लेकर चले हैं। तो सबसे पहले मखदूमे जहानिया जहान गश्त की बारगाह में पहुंचे और जितना भी हासिल करना था फयूज़ो बरकत हासिल किए हैं। वहां से अलाउल हक पंडवी की बारगाह में गए हैं, क्योंकि मखदूमे जहानिया जहान गश्त ने फरमाया था, ए आने वाले अशरफ सुनो सुनो, तुम यहाँ आए हो, तुम्हें नवाजा तो जाएगा मगर तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है। अलाउल हक पंडवी के पास जाओ, वहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। वो आए हैं, अल्लाह अल्लाह, मखदूम मौला अली का ये शहजादा इस शान से चला है कि जिसने सारी दुनिया के अंदर 2 से 3 मर्तबा में सारी दुनिया के चक्कर लगाए हैं। और कमाल की बात यह है कि जिस जगह पहुंचते थे, जिस इलाके में पहुंचते थे, वहां की जो जबान होती थी उसी जबान में खिताब करते थे और उसी जबान में किताब लिखते थे और उसके बाद रुखसत होते थे। ये है मखदूमे के छौछा। जिस वक्त मोहम्मदाबाद आए हैं, मोहम्मदाबाद में आते हैं, आपने एक किताब तहरीर फरमाई है जो खुलफाए राशिदीन पर मुश्तमिल थी। 3 सहाबा और सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी पर थोड़ा थोड़ा लिखा है और मौला अली के लिए बहुत ज्यादा लिख दिया। जब वहाँ के उलमा ने सुना कि इन्होंने ऐसा किया है, हर तरफ से शोर होने लगा कि ये मखदूमे अशरफ जो है ये शिया है, अहले तशा है, इनका अहले सुन्नत से वास्ता नहीं है, क्योंकि अली अली ज्यादा करते हैं, इन्होंने अली की शान में ज्यादा लिखा है। जब ये बात पहुंची है, आपस में मशवरा
किया गया। उस वक्त इतने बड़े बड़े जलसे न होते थे, चूंकि उर्स उनका है इसलिए बात कर रहा हूँ, वरना उन्वान से भटकना मेरी आदत नहीं है। मखदूम किछौछा ने उस वक्त जब आपके तरफ चारों तरफ से जो है मंसूबे बनने लगे, उलमा इकट्ठा हो गए, मुफ्तियाने इकराम इकट्ठा हो गए और कहने लगे ऐसा करो, अब जलसों का जमाना तो है नहीं, जुमे के दिन सारे लोग इकट्ठा होते हैं मस्जिद में, भरी मस्जिद में हम उनसे सवाल करेंगे, उस वक्त वो लाजवाब हो जाएंगे, जवाब ना देंगे उनकी बेइज्जती हो जाएगी। लोगों ने तय कर लिया। मखदूम अशरफ की बारगाह में एक शख्स ने आके कहा, हुजूर बड़े मंसूबे बन रहे हैं, जुमे के दिन आपसे सवालात किए जाएंगे। मखदूम अशरफ ने फरमाया, जुमा तो आने दो पहले, जब जुमा आएगा तब देखा जाएगा। जुमे का दिन आ गया, लोग इंतजार में है कि मखदूम अशरफ आने वाले हैं। जैसे ही इंतजार कर रहे हैं, ऐसी बारिश हुई कि सारे लोग बैठे रहे, मस्जिद में पानी भर गया, जुमे की नमाज ही न हुई, न अजान हुई, न खुतबा हुआ, न जमात हुई, इतना पानी बरसा। कहा कोई बात नहीं, अगला जुमा आएगा फिर देखा जाएगा। अगले जुमे का इंतजार किया, फिर जुमा आ गया, लोग तैयार बैठे हैं, फिर वही हाल हुआ। इस कदर बारिश के लोग मस्जिद ना जा सके। घरों में लोगों ने जोहर की नमाज अदा की। एक मजदूबे कामिल टहल रहा था, कहा ए मौलवियों सुनो, उस मर्दे कलंदर से ना झगड़ो, अगर उससे झगड़ा करोगे तो जिंदगी भर जुमा पढ़ने के लिए तरस। ये वो मखदूम किछौछा है। अल्लाह अल्लाह, ये उनका आज उर्से पाक था जो अख्तिताम पजीर हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला उनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। ये भी अली का शाहजादा है, ये भी अली का लाल है। जरा सोचो कि अगर शहजादा अली मखदूम अशरफ ये कर सकते थे तो हुसैन आज़म करबला में क्या नहीं कर सकते थे, मगर नहीं किया। गरीब नवाज जो उनकी औलाद है, क्या तुम्हें मालूम नहीं, अन्ना सागर का सारा पानी एक इशारे में खींच लिया है, उन्हीं के तो लाल हैं। अगर अन्ना सागर का पानी गरीब नवाज खींच सकते हैं तो हुसैन आज़म नहीं खींच सकते थे? नहरे फुरात क्यों नहीं खींच सकते थे? लेकिन यहाँ सब्र का इम्तिहान देना था, तहम्मुल का इम्तिहान देना था। सरकार गरीब नवाज के 4 मिसरे मुहर्रम में अक्सर पढ़े जाते हैं, सुना होगा आपने। अगर कहें तो मैं भी पढ़ दूं? मैं खाली ऐसे ही पढ़े दे रहा हूं, बार बार सुनाया आपने। गरीब नवाज फरमाते हैं, शाह हस्त हुसैन। बोल दो यार, यही समझ लो कि हिंद के राजा ने कहा है। सुभान अल्लाह। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, इसमें किसका नाम है? हुसैन पाक का नाम है, यजीद का तो नहीं है। दूसरा मिसरा, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, इसमें किसका नाम है? हुसैन। यजीद का नहीं है ना। अब देखिए, सरदाद, नदाद, दस्त, दर, दस्ते, यजीद, इसमें किसका नाम है? हुसैन का नाम तो नहीं है। हक्का के बिना ला इलाह हस्त हुसैन, इसमें किसका नाम है? हुसैन का नाम। आज बाज लोग कहते हैं यजीद भी तो सहाबी था, हुसैन को भी मानो यजीद को भी मानो। मैंने कहा नादान, गरीब नवाज ने अपने 4 मिसरों में फैसला कर दिया है कि जिस मिसरे के अंदर यजीद है वहाँ हुसैन नहीं है, और जहाँ हुसैन है वहाँ यजीद नहीं है। तो हम गुलामाने गरीब नवाज का हाल ये है कि हमारे दिलों में हुसैन है तो यजीद नहीं हो सकता, हमारे घर में भी यजीद नहीं है, हमारे दिल में। अब इसी को मैं उर्दू करूं।
शायद आप हो सकता है फारसी ना समझो तो उर्दू करे देता हूं। हुसैन शाह भी हैं और बादशाह भी हैं। हुसैन शाह भी हैं और बादशाह भी हैं। हुसैन दीन भी हैं, दीन की पनाह भी है। और कटाया सर न दिया हाथ में यजीद के हाथ, यही वजह है कि बुनियाद ला इलाह है। ये मैंने उर्दू में भी कर दिया। अब फिर पहला मिसरा उठाओ। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। शाह किसको कहते हैं और बादशाह किसको कहते हैं? नाज़िम साहब, असगर भाई, शाह किसको कहते हैं? बोलिए। बादशाह को कहते हैं ना। और बादशाह किसको कहते हैं? बादशाह भी बादशाह को कहते हैं। ऐसे ही है ना। शाह भी बादशाह और बादशाह भी बादशाह। तो गरीब नवाज को दो दो बातें करने की क्या जरूरत है? खाली इतना ही कह देते बादशाह है हुसैन, या ये कह देते शाह है हुसैन। तो मियां सुनो, बादशाह अलग है, शाह अलग। मैं आज आपकी जहन में एक नई बात डाल रहा हूं। शाह और है, बादशाह और है। बादशाह वो होता है जो जिस्मों पर हुकूमत करता है, और शाह वो होता है जो दिलों पे हुकूमत करता है। मेरा हुसैन दिलों में भी हुकूमत करता है, जिस्मों में भी हुकूमत करता है। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। दीन हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। ये दीन कैसे कह दिया गरीब नवाज? दीन कैसे कह दिया? अब पता नहीं आपके बात समझ में आए। मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा समझा के बात करूं। आपका बेटा दीन है कि दुनिया? बोलिए चाचा। हम आपके बराबर के हो सकता हो तो हम चाचा कह रहे हैं आपको, आप बुरा ना मानिएगा। समझ रहे हैं? आपकी बीवी दुनिया, आपका बेटा दुनिया, आपके बच्चे दुनिया। दीन नहीं है, दीन नहीं है। जब नबी इमामत फरमा रहे थे, सहाबा पीछे थे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों में से एक बच्चा आगे बढ़ा, एक ही बढ़ा। बच्चों के जहन इतने अच्छे नहीं होते, कोई भी बच्चा आगे बढ़ जाता, लेकिन किसी की जुर्रत ना हुई, किसी की हिम्मत ना हुई। शहजादा अली आगे बढ़ा, फातिमातुज़ ज़हरा का लख्ते जिगर आगे बढ़ा, शहजादा मुस्तफा आगे बढ़ा तो कौन बढ़ा? हुसैन आगे बढ़े हैं और पुश्ते नबी पे सवार हो गए, नबी की पुश्त पर सवार हो गए। किसी शायर ने कहा था, उनके करम का, उनकी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। सबके दामन भर जाते हैं, सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। और ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सरखम है इन कदमों पर, मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। और पुश्ते नबी पर सिफ्ते नबी है, पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है, बेटा ही कुछ ऐसा है। बेटा और बुलंद आवाज से लगा यार, थोड़ा सुस्ताने का भी मौका मिलना चाहिए यार। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। मैं वाकयात पे नहीं जा रहा हूँ, तफसील पे नहीं जा रहा हूँ, खाली पॉइंट दे रहा हूँ आपको, पॉइंट दे रहा हूं। और कोई बच्चा आगे ना बढ़ा तो कौन? हुसैन बढ़े और पुश्ते नबी पे सवार हो गए। सजदा कर रहे हैं नबी, हालते सजदा में है हुसैन, पुश्ते नबी पर हुसैन है। एक शायर जबलपुर से पुकार उठा, कहने लगा, उसने बड़े बाबाजे बुलंद कहा, ऐसी निराली बात कही फरमाते हैं, उनके दर पे जाना तो सिर्फ एक बहाना है। थक गए आप? अगर थक गए तो बताइए। मैं अगर आधी तकरीर करूंगा तब भी नजराना उतना ही मिलेगा, पूरी करूंगा तब भी उतना ही मिलेगा। तो फिर जरा जिंदा होके बैठो,
समझिएगा बात, सारे दुनिया के बच्चे दुनिया हैं, हर बाप का बेटा दुनिया है। नबी का लाल, अली का शहजादा पुश्ते नबी पे सवार हो गया। शायर पुकारा उनके दर पे जाना तो सिर्फ एक बहाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, ये गुल है, गुल फूल, लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। और एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं शबनम। दुनिया में कहीं देखा है कि एक मुसल्ले में दो इमाम हो? किसी ने देखा है? नहीं देखा। शायर फरमाते हैं एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं शबनम, बंदगी में नाना है पुश्त पर नवासा। नबी नमाज पढ़ रहे हैं। अब यहाँ आइए, थोड़ा सा इसी जगह पे आइए। नबी नमाज पढ़ रहे हैं। आज एक लोग कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज फासिद हो जाती है। माज़अल्लाह, नमाज फासिद हो जाती है। दुनिया का ख्याल आ जाए, दुनिया का ख्याल आ जाए उसके लिए नहीं कहा, मगर नबी के ख्याल के लिए कहा। नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज फासिद हो जाएगी। माज़अल्लाह, कहने वालों ने कहा। नबी नमाज पढ़ रहे, नबी ने नियत बांधी, किसके लिए? नबी बोलो यार जरा सा, नबी ने नियत बांधी किसके लिए? अल्लाह के लिए। खैरात करी अल्लाह के लिए, रुकू किया अल्लाह के लिए, सजदे में गए अल्लाह के लिए। अब सर नहीं उठ रहा, नहीं पहुंचे वहां तक, नहीं पहुंचे। अरे यार, नियत बंदी अल्लाह के लिए, क़िरात की अल्लाह के लिए, रुकू किया अल्लाह के लिए, सजदा किया अल्लाह के लिए, और सजदे से सर नहीं उठ रहा। हुसैन के लिए ख्याल है नबी को कि मेरा लाल मेरे पुश्त पर है, सर उठाऊंगा तो गिर जाएगा, अगर उठता हूं तो हुसैन गिर जाएंगे। अब मुझे बताओ, नबी की नमाज में उम्मती का ख्याल है कि नहीं? नबी की नमाज में हुसैन का ख्याल है कि नहीं? नबी ने ना सजदा सहव किया, न ही नमाज को दोहराया, नबी की नमाज मुकम्मल हो गई। अगर नबी की नमाज में हुसैन का ख्याल आ जाए, उम्मती का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है। तो बताओ, उम्मती के ख्याल में अगर नबी का ख्याल आ जाएगा, उम्मती की नमाज में नबी का ख्याल आएगा तो नमाज फासिद कैसे होगी? यकीनन वही नमाज नमाज। दुनिया का हर बच्चा, दुनिया का हर बच्चा दुनिया, हुसैन जब सवार हुए हर्फ उठने लगा, हर्फ उठने लगा कि नबी की नमाज में दुनिया, हुसैन है, अली का बेटा है, दुनिया के हर बाप का बेटा दुनिया है, अली का बेटा है, दुनिया है। नबी की नमाज में दुनिया का ख्याल है। कहने वाला पुकारा, गरीब नवाज ने कहा खबरदार, दीनस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन, हुसैन दीन है और दीन को पनाह देने वाले हैं। तो गरीब नवाज ने एतराजात करने वालों के मुंह में ताला लगा और इसी मिसरे में आई, इसी बात पे आई है, पुश्ते नबी पर कोई और बच्चा क्यों नहीं आया? हुसैन ही क्यों आए? हुसैन ही क्यों आए? जैसे दुनिया के अंदर सारी किताबों में सबसे अफजल किताब कौन सी है? तो थोड़ा तेज आवाज में बोल दो। दुनिया में सबसे अफजल किताब कुरान। सारे नबियों में सबसे अफजल नबी हमारा नबी, तुम्हारा नबी, सबका नबी, रब का नबी, सबसे आला बाओला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
खुश रहो। आधा घंटा और सुन सकते हैं? भाई मैंने कहा था घंटा सवा घंटा। अभी मुझे बहुत कुछ बयान करना, अगर आप जिंदा रहें तो। मतलब जिंदगी जागने वाली जिंदगी मैं कह रहा हूं, सोने वाली जिंदगी नहीं चाहिए। सारी दुनिया की किताबों में अफजल कुरान, और सारे नबियों में अफजल हमारा नबी। ठीक है, ना हमारे नबी का कोई जवाब, न कुरान मजीद का कोई जवाब, दोनों लाजवाब। अब माशाल्लाह इतना समझ रखने वाले लोग हैं, साहिब इल्म लोग हैं, इनसे पूछिए कुरान रखा हो, कहीं पे कुरान रखा हो, उसके ऊपर कौन कौन सी किताब रखी जा सकती है? बोलो यार, आप लोग भी रखते हैं अपने घरों में कुरान? कोई किताब नहीं। और अगर रखवा दे तो कुरान वो किताब है जिससे अफजल कोई किताब नहीं है। मगर सुनो, कुरान के ऊपर ना फिका रख सकते हो, कुरान के ऊपर ना हदीस रख सकते हो, कुरान के ऊपर ना कोई नाबिल रख सकते हो, कुरान के ऊपर ना अबू दाऊद रख सकते हो, कुरान के ऊपर ना नसाई रख सकते हो, कुरान के ऊपर ना बुखारी रख सकते हो, कुरान के ऊपर ना कोई मुस्लिम रख सकते हो। कुरान वो किताब है कि कुरान के ऊपर कोई किताब नहीं रखी जा सकती। अगर रखी जाएगी तो कुरान के ऊपर कुरान ही रखा जाएगा या कुरान का सिपारा रखा जाएगा। इसके अलावा कोई किताब नहीं रखी जा सकती। अब नबी वो है कि जिनकी पुश्त पर कोई नहीं आ सकता, अगर आएगा तो जिगर का टुकड़ा मुस्तफा का आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। यही वजह है कि नबी की नमाज की हालत में अगर कोई सवार हुआ है तो नबी के जिगर का टुकड़ा हुसैन है। और एक बात बताएं, थोड़ा सा मूड अच्छा बन गया, आप भी अच्छा मूड बना लो यार। मैं जो तकरीर आपको देने जा रहा हूं वो तकरीरें मिलेंगी नहीं, वाकयात मिल जाएंगे, मगर ये सब नहीं मिलेगा जो मैं देना चाह रहा हूं। हुसैन कौन है? सामने आया, तब तुम्ही को तो देख के तकरीर करेंगे हम। हुसैन कौन है? जिगर गोशाए रसूल है। हुसैन कौन है? सैयदा फातिमा ज़हरा के गुलशन के फूल है। हुसैन कौन है? हैदर कर्रार के दिलबंद है। हसन कौन है? जो हुसैन है वही हसन है। नबी के जिस्म पाक का साया महफूज किया गया, उससे दो टुकड़े किए गए, एक से हसन बने, एक से हुसैन बने। नबी चलते थे तो जमीन में साया नहीं पड़ता था, क्योंकि अल्लाह ने उस साये को महफूज कर लिया। एक से हसन को बनाया, एक से हुसैन को बनाया। आज लोग या हुसैन करते हैं। हुसैन का नाम भी बहुत मुबारक नाम है। हुसैन का नाम बड़ी अज़मतों का हामिल है। हुसैन जब लिखा जाएगा, खाली नामे हुसैन देखो, हुसैन को जब लिखा जाएगा उर्दू में जेर जबर नहीं होती, जेर जबर नहीं होते। अगर पेश लगा के पढ़ोगे तो हुसैन होगा, जबर लगा के पढ़ोगे तो हसीन होगा। हुसैन हसीन भी है, हसीन हुसैन भी है। अब दोनों शहजादों का मकाम और मर्तबा दिखाऊं जिनसे मवद्दत का हुक्म है। ये वो शहजादे हैं। आपको एक बात बताएं, ओवैस साहब, आपने भी पढ़ा है माशाअल्लाह, आप भी वाकिफ हैं। नाजिम साहब भी अच्छी वाकिफियत रखते हो। बेटा थोड़ा सा खामोश रहो, थोड़ी देर की बात है, पते की बात कर रहा हूं आपसे। जो दे के जा रहा हूं इंशाअल्लाह वो मिलेगा नहीं आपको।
सलाम करना आता है आप? किस किस को आता है हाथ उठाइए। सब एक आवाज में मुझे सलाम कीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने ये सलाम आपसे क्यों करवाया, ये बताने के लिए सलाम किया जाता है अस्सलामु अलैकुम, ऐसे ही कहते हैं ना, यही है सही लफ्ज़ अस्सलामु अलैकुम। मगर अफसोस नबी ने फरमाया सलाम को आम करो, सलाम को निछावर करो। मगर आज ये हाल है कि बाप सोचता है बेटा मुझे सलाम करे, उस्ताद सोचता है शागिर्द मुझे सलाम करे, इमाम सोचता है मुक्तदी मुझे सलाम करे। हालांकि हुक्म यह है जिसे मौका मिल जाए वो सलाम करे। बाप बेटे को भी सलाम कर सकता है, माँ बेटे को भी सलाम कर सकती है, उस्ताद शागिर्द को भी सलाम कर सकता है। और दूसरा सितम ये है, अगर हमने बड़े लहक के कहा अस्सलामु अलैकुम तो सामने वाला कहता है, समझ में आया? इतने मोहब्बत से हमने कहा अस्सलामु अलैकुम, साहब आए वहां से, उन्होंने कहा क्या ये सलाम का जवाब हुआ? नहीं हुआ, इसमें सवाब भी नहीं मिला। अफसोस होता है कि यार तुम 50 ग्राम की जबान नहीं हिला पा रहे हो और 5 किलो का मुंडा हिला रहे हो, सवाब भी नहीं मिला। तो सलाम किया जाता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये बैठे हैं पढ़े लिखे लोग, अरबी ग्रामर के एतबार से जब कहा जाता है कुम, सुनिएगा बात, जब कहा जाता है कुम तो कुम एक के लिए नहीं होता, 2 से ज्यादा के लिए होता है, मतलब 3 के लिए होता है। समझिए, समझ रहे? 3 के लिए होता है। अब वहां से उवैस साबरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उधर से ये आ नजम शमसी साहब, ये नाजिम, यहाँ से ये आ रहे, वहां से उवैस साबरी साहब आ रहे, यहाँ से नाजिम साहब आ रहे। इन्होंने उनको देखा, साबरी साहब को कहा अस्सलामु अलैकुम, इन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। अकेले आ रहे हैं और इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, आप 2 से ज्यादा पे सलाम किए। अजीब आदमी है ये, आ रहे हैं 1 और 2 से ज्यादा को सलाम कर रहे हैं। बोलिए है कि नहीं? और नबी को कहते हैं अस्सलामु अलैका, जब का लगता है तो वो एक ही के लिए होता है। पता चला कि सलाम करने में भी तुम नबी के बराबर नहीं हो। कलाम तो बड़ी बात है, सलाम में भी नबी की बराबरी नहीं कर सकते। इन्होंने उनको सलाम किया, इन्होंने उनको। अब पता चला 10 मिनट के बाद ये इधर से निकल गए, ये इधर से निकल गए और दूसरे रास्ते में जाके फिर मुलाकात हुई। फिर इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर के बाद अगले मोहल्ले में गए, फिर इन लोग की मुलाकात हो गई। इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। समझ में आ रहा है? दिन भर में 5-6 मरतबा मुलाकात हुई, हर बार कहा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। एक मसला पहले हल कर दे, ये जो अस्सलाम अलैकुम कहा जाता है वो किस लिए कहा जाता है? आप 2 से ज्यादा पे, आप तो अकेले आ रहे हैं, आपके साथ 2 बैठे, नहीं समझे? 2 बैठे हैं आपके साथ, एक किरामन है, एक कातिबीन, एक आपकी नेकियां लिख रहा है, एक बुराइयां लिख रहा है, उनको भी सलाम भेजा जा सकता जाता है। आप 2 से ज्यादा पे सलामती हो, इसलिए अकेले आदमी को भी अस्सलामु अलैकुम कहा जाता है। अरे आज का जो ये जलसा हुआ है मेरे भाई, याद रखो आप घर से निकले भी ना थे, फरिश्तों का कलम चल रहा था कि महफिले जिक्र हुसैन में कौन कौन जाने वाला है। फेहरिस्त तैयार हो गई कि ए परवरदिगार, तेरे नबी के नवासे के जिक्र में जाने वाले इतने लोग हैं, आप घर से बाद में निकले हैं, नाम आपका पहले लिख दिया गया। अल्लाहू अकबर। अब चलिए आगे, चलिए। दिन भर में 6 मरतबा ये मिले, 5-6 मरतबा नाजिम साहब से मिले, हर बार का अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। लोग देख रहे हैं यार अजीब लोग हैं, बार बार सलाम कर रहे, बार बार सलाम कर रहे। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया समझ जाएगी इन लोगों की आपस में बनती है। समझ रहे? आपस में दोनों की बनती है, तभी तो सलाम कलाम जारी है।
अब उसके बाद इनको ले लो भाई, क्या नाम है आपका? अरे कस के बोलो। शिबू। अच्छा देखिए, अब ये शिबू साहब है, मैं मिसाल देके समझा रहा हूँ। शिबू साहब है, आपका नाम? शहनवाज साहब। ये मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहां से शिबू चले, वहां से शहनवाज दिखाई दिए, दोनों की नजर मिली, कोई सलाम नहीं, कोई कलाम नहीं। इन्होंने उनको देखा, यूं मुंह घुमाया, इन्होंने उनको देखा, यूं मुंह घुमाया, सलाम नहीं किया, गुजर गए। अगले मोड़ में फिर देखे, फिर एक दूसरे ने देखा, दोनों ने अपना अपना मुंह घुमाया, कोई सलाम कलाम नहीं। तीसरी जगह मिले, कोई सलाम कलाम नहीं। 10 जगह मिले, सलाम नहीं, कलाम नहीं। अभी ये बार बार सलाम हो रहा था, समझ रहे थे दुनिया इनकी बनती है और इनका सलाम बंद है, दुनिया समझ जाएगी इनकी चलती है, इनमें बनती नहीं चलती है। अब समझ जाओ कि जो दिन भर में 5 मर्तबा नमाज पढ़कर रसूल पे सलाम भेज रहा है, समझ जाना इनकी रसूल से बनती है। और जिनका सलाम कलाम बंद है, समझ लेना इनकी रसूल से चलती है। पता नहीं आप समझे कि ना समझे, हम आपके दिमाग के अंदर तो नहीं घुसे हैं। हो सकता है मेरे चिल्लाने की वजह से आपने सुभान अल्लाह कह दिया हो। खैर न समझिए आपकी बात, मेरा काम है समझाना। गवाह रहना कि आवाज़े खैर हमने दी, अब इख्तियार है लब्बैक तुम कहो न कहो, ये आपकी समझ की बात है। तो सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। आप 2 से ज्यादा पर सलामती हो, क्योंकि 2 फरिश्ते बैठे हैं, किरामन एक कातिबीन। अब नबी को कहा जा रहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो, 2 से ज्यादा नहीं है, आप पर सलामती हो, क्योंकि का लगा हुआ है, आप पर सलामती हो। मैंने कहा हे परवरदिगार, तेरे नबी के कंधों में फरिश्ते नहीं है क्या? सारी दुनिया के लोगों के लिए कहा गया है अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, और नबी के सामने अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह आप पर सलामती हो। तो मशीयत पुकारी कि नबी के कंधे में फरिश्ते बैठे कैसे? अरे काम इनका ये है, एक नेकिया लिखता है, एक बुराइया लिखता है। नबी की बदी का सवाल ही नहीं, क्योंकि नबी मासूम अनिल खता होता है। तो नबी के कंधे पर बुराई लिखने वाला फरिश्ता क्यों बैठेगा? और रहा नेकियों के फरिश्ता जो नेकियां लिखता है, उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्मत की तमाम नेकियां एक तरफ है और मुस्तफा की एक नेकी एक तरफ है। तो जहां फरिश्ते बैठने की जुर्रत न कर सके, नबी ने उन कांधों पे हसन और हुसैन को बिठाला कि ऐ दुनिया वालों देखो, नबी के जिन कांधों पर कोई फरिश्ता न बैठा, उस कांधे पे हसन भी है, हुसैन। ये है अजमत हुसैन। नबी ने अपने कांधों में हसन और हुसैन को जानते हो कैसे बिठाला? दाहिने कांधे में इमाम हसन को बिठाला, बाएं कांधे में इमाम हुसैन को बिठाला। जब आप अपने घर में अपने ही 2 बच्चे उठाइए, एक को यहाँ और एक को यहाँ बिठा लिए, उनके पैर नीचे होंगे, आएंगे यहाँ तक? आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। और जब पैर आएंगे तो आपस में वो पैर जुड़ जाएंगे। आप चेक करिए, जुड़ जाएंगे। मतलब क्या है? हसन भी हुसैन भी, दोनों के पैर जुड़े हैं। ऐसा महसूस हो रहा है नबूवत के गले में इमामत का हार पड़ा हुआ, इमामत का हार पड़ा है। और आगे आओ, जब नबी हालते सजदा में है, कोई और न बैठा, हुसैन बैठे। क्यों? क्योंकि जब आदमी सजदा करता है अंगूठी की तरह बन जाता है, नगीने की जगह बाकी रहती है। हुसैन नगीना है। नबूवत के दायरे में अगर देखा जाए तो इमामत का नगीना दमक।
बहुत ऊंची ऊंची बातें, हो सकता है आपके समझ में ना भी आ रहा हो, बस सुभान अल्लाह कहते रहिए। इमाम हुसैन देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कितने शहदाई बैठे हैं। वो हुसैन जिनका बचपना बेमिसाल गुजरा है, वो हुसैन जिनके लिए सदाकत नाश कर रही हो, वो हुसैन जिस पे इमामत नाश करे, वो हुसैन जिस पर खिलाफत नाश करे, वो हुसैन जिसे देखकर नबी के कंधे में अगर हुसैन है और कोई सहाबी कहे कि हुसैन कितनी प्यारी सवारी है, तो सवारी खामोश रहे। मुस्तफा पुकार के कहे कि मेरे चहीते, तुमने ये तो देख लिया कि सवारी कितनी प्यारी है, जरा ये भी तो देखो सवार कितना प्यारा है, मेरा हुसैन कितना प्यारा है। वो हुसैन जिसके लिए मशीयते रब्बानी को जोश आ जाए, जिसके खेल को देखने के लिए मशीयत मुस्कुरा दे, सिदरा से जिब्रीले अमी हाजिर हो जाए। अगर तख्तियों का फैसला हो रहा है तो फातिमातुज़ ज़हरा फैसला ना करे, हैदर कर्रार फैसला ना करे, नबियों का इमाम फैसला ना करे, बल्कि खुदा कहे कि जिब्राइल आके कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, तख्तियों का फैसला खुदा करेगा। ये 7 मोती है, हवा में आप उछाल दीजिए, जिसकी तख्ती में 4 गिरेंगे उसकी तख्ती ज्यादा अच्छी है। नबी ने जब उन मोतियों को उछाला है तो दोनों में 3-3 गिरे और एक रत की कुदरत से हवा में 2 टुकड़े होकर आधा इधर गिरा आधा उधर गिरा। यानी खुदा को भी ये मंजूर नहीं है कि ना हसन को अफसरदगी हो ना हुसैन को अफसरदगी हो। है वो शहीदे करबला, वो इमाम हसन मुश्तबा, वो हुसैन आजम, जिनको बचपन से नबी ने बताया था कि ऐ मेरे लाल, मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत के लिए अगर तुम्हें अपना गला कटाना पड़े तो ऐ हुसैन क्या अपना गला कटा सकते हो। 3 दिन हो गए, नबी रूपोश, सहाबा पता करके गए। एक गार में देखा नबी सर सजदे में रखे हैं, जार जार आंसू चल रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह सर उठा लीजिए। नबी ने सर न उठाया। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, मुस्तफ़ा ने सर न उठाया। तलहा और ज़ुबैर ने कहा, नबी ने सर न उठाया। अभी हुसैन का बचपना है, हुसैन का बचपना है, सर न उठाया। 3 दिन हो गए नबी को रोते रोते। पूरी पर्दादारी के एहतमाम के साथ नबी की शाहजादी सैयदा-ए कायनात को लाया गया। मुस्तफा की चहीती बेटी हजरत फातिमा हाजिर हुई। कहा बाबा जान सर उठा लीजिए। 3 दिन से सहाबा परेशान है आपका रुखे अनवर देखने के लिए। नबी ने सर न उठाया। हजरत फातिमा ने कहा बाबा कहीं ऐसा न हो कि आपकी बेटी के सर से रिदा न गिर जाए, कयामत से पहले कयामत न आ जाए। मुस्तफ़ा ने सर उठा लिया, देखा आपकी आंखों से आंसू चल रहे हैं। हजरत फातिमा, बेटी वो होती है जो अपने बाप की रफीक होती है, अपने बाप की हमदर्द होती है। उस शाहजादी मुस्तफ़ा ने कहा कि बाबा किस चीज ने आपको गमगीन कर दिया? आप तो महबूबे खुदा है, आप तो अल्लाह के हबीब हैं, आपको किस चीज का सदमा है? नबी फरमाते हैं ए मेरी जिगर के टुकड़े, ए फातिमा, ए जन्नत की कली, अभी 3 दिन कबल जिब्राइल आए थे। मैं अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर रहा था। जिब्राइल ने आके कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम फरमाता है और फरमाता है अगर उम्मत की बख्शिश चाहिए, कौन सी उम्मत? यही उम्मत, यही उम्मत। कहा या रसूल अल्लाह अगर इस उम्मत की बख्शिश चाहिए, अगर इन्हें जहन्नम के भड़कते शोलों से बचाना है तो आका अपने शाहजादे हुसैन को कुर्बान करना पड़ेगा। हुसैन का बचपना है। हजरत फातिमा ने कहा बाबा इसमें रोने की क्या बात है, हुसैन ही की तो बात है। फातिमा को कोई एतराज नहीं, फातिमा अपनी ममता पर पत्थर रख लेगी। अली जो हुसैन के बाप हैं,
उनके सीने में भी एक शफीक और रफीक दिल है, उनसे भी पूछ लीजिए। नबी ने आवाज दी, ऐना अली इब्न अबी तालिब। मौला अली हाजिर हो गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया, ए अली, अगर मेरी उम्मत की बख्शिश का सवाल आ जाए तो क्या अपने बेटे हुसैन को कुर्बान कर सकते हो? मौला अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अली भी आपका है, फातिमा भी आपकी, हसन और हुसैन भी आपके, अली को क्या एतराज है? गला अली को नहीं कटाना, गला फातिमा को नहीं कटाना, जिसे गला कटाना है उससे पूछ लिया जाए। नबी ने हुसैन को बुलाया, नन्ही उम्र है, नाना ने बड़े प्यार से अपने आगोशे करम में बिठाला। दुनिया का कोई नाना अपने नवासे को इतना नहीं चाह सकता जितना चाहत मुस्तफा ने अपने नवासे हुसैन को दी। अपने आगोशे करम में बिठा के कहा, ए हुसैन, अगर मेरी उम्मत की बख्शिश का सवाल आ जाए तो क्या हुसैन को, क्या अपने आप को राहे खुदा में कुर्बान कर सकते हो? बचपन के आलम में हुसैन ने कहा था कि नाना जान, ये तो एक हुसैन है, अगर खुदा हुसैन को 1000 जाने दे तो आपकी उम्मत पे हुसैन हजारों जाने कुर्बान कर देगा। वो है शहीद करबला हुसैन, हुसैन आजम। आज उसी हुसैन को टारगेट किया जा रहा है। आज हुसैन, उसी हुसैन के बारे में लोग गलत बयानी कर रहे हैं। दिलों के अंदर जो आले रसूल का बुग़्ज़ है वो जबान के जरिए निकल के बाहर आ रहा है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। वो हुसैन जिसने इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को बचा लिया। ये खबर कोई नई नहीं थी। लोग कहते हैं हुसैन सरदारी लेने गए थे। अबे हुसैन को सरदारी की क्या जरूरत है, जिसे बचपन में मुस्तफा ने जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया था। उसे तुम्हारी दुनिया की सरदारी की क्या जरूरत है? ताजदारे करबला मैदाने करबला में आए हैं। बचपन में वादा किया था, मैदाने करबला में आके अपना कुनबा लुटा दिया। बात सिर्फ इतनी ही थी, ऐ हुसैन, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। मतलब क्या है? बैयत कर लो। ये बैयत जानते हैं क्या? टाइम है तो बताऊं। बैयत कितने लोग मुरीद हैं यहाँ बताइए? इसमें शर्माने की कौन सी बात है? जो है हाथ उठा दीजिए। अल्लाह अकबर। इतने बड़े मजमे में एक मुरीद। मेरे भाई मुरीद हो जाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, मन ला शेख लहू फशैखुहु शैतान। जिसका पीर कोई नहीं उसका पीर शैतान है। शैतान जिसका पीर होगा उसे कहां लेके जाएगा? जहन्नम लेके जाएगा ना। किसी अल्लाह वाले के दामने करम से वाबस्ता हो जाओ, मगर ये जरूर देखना दीनदार है कि नहीं, नमाजी है कि नहीं, इश्क़ रसूल वाला है कि नहीं। वरना आजकल तो पीर डलियों में भर भर के मिलेंगे, गुलैयों में भर भर के 4-4, 5-5 अंगूठी आए, ये लंबी टोपी है साहब, जुब्बे कुब्बे के साथ आए, मगर पीर साहब ने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी। मुरीद ने कहा, हजरत नमाज? अबे तुम्हें क्या मालूम, मदीने में पढ़ता हो। पागल, मदीने में नमाज पढ़ रहे हो और मुर्गा यहाँ हिंदुस्तान में तोड़ रहे हो। समझिए, ये मैं बताना चाह रहा हूं, पीरी मुरीदी इसी का नाम है बैयात। यजीद कह रहा था, हुसैन मेरे हाथ पे बैयत करो, मतलब वो पीर बनना चाह रहा था, नबी के लाल का पीर बनना चाह रहा था, क्योंकि जान रहा था यजीद फासिक भी था, फाजिर भी था, अय्याश भी था, बदकार भी था, जानी भी था, तारिके नमाज भी था और शरीयत मुस्तफा को तोड़ने वाला भी था, अलल ऐलान झूठ बोलने वाला था। बल्कि हकीकत तो ये है कि सैयदुल उलमा मारहरबी ने बंबई के अंदर चिंधी गली में 10 मुहर्रम को बबांगे दोहल कहा था। ऐ लोगों, इस्लाम में सबसे पहले अगर किसी ने दाढ़ी मुंडाई थी तो वो यजीद था। यजीद। अब
बताओ जो लोग दाढ़ी मुनाने वाले वो हुसैनी है कि यजीदी है? अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। अगर अब तक नहीं मालूम था, हुसैनी बन जाओ, अपने चेहरे को हुसैनी बनाओ, अपने अंदाज को हुसैनी बनाओ। यजीद का किरदार दुनिया ने देखा है कि झूठा भी था, फरेबी था, मक्कार था, ज़ानी था, शराबी था, जुआरी था, उल्टे सीधे काम करने वाला और शरीयत इस्लामिया को तोड़ने वाला। वो ये चाह रहा था हुसैन बैत कर लेंगे। मैं हुसैन से कहूंगा झूठ जायज है, उन्हें कहना पड़ेगा, अय्यारी जायज है, उन्हें कहना पड़ेगा, मक्कारी जायज है, उसे कहना पड़ेगा। तो हुसैन ने कहा सुन, मैं हक पसंद आदमी हूँ, जो बोलूंगा वो हक बोलूंगा, जो मेरे नाना ने सिखाया है मैं नाना की जबान बोलूंगा। अगर करबला में रखो वहां भी नाना की जबान बोलूंगा, नजफ में हूँ तो वहां भी नाना की जबान बोलूंगा, दुनिया के जिस कोने में रहूंगा मुस्तफा की जबान बोलूंगा। इसलिए कि ये वो हाथ है जो रसूल अल्लाह के दस्ते करम से वाबस्ता है। इसी बात पे हुसैन ने कहा था यजीद जैसे फासिको फाजिर के हाथ में मैं हाथ नहीं दूंगा। उसने कहा कुनबा कट जाएगा, कहा मंजूर है। बेटे की लाश पे घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे, हुसैन ने कहा मंजूर है। कहा तुम्हारी गोद के बच्चे के गले में तीर मारा जाएगा, हुसैन ने कहा मंजूर है। तुम्हारे भाई अब्बास के बाजू कलम कर दिए जाएंगे, कहा मुझे मंजूर है। जवान अली अकबर का लाशा जमीन में खाक व खून में तड़पता देखना पड़ेगा, हुसैन ने कहा मंजूर है। का कासिम की जवानी लुट जाएगी, कहा मंजूर है। कहा तुम्हारे भंजे ओनो मोहम्मद के सर तुम्हारे खेमे में ढल दिए जाएंगे, कहा मंजूर है। कहा तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा, कहा मंजूर है। कहा तुम्हारे कत्ल के बाद तुम्हारे खेमे को लूट लिया जाएगा, हुसैन ने कहा मंजूर है। करबला के मैदान में सब्र इस्तिक़लाल की चट्टान बनकर हुसैन आज़म ने वो जवां मर्दी के जौहर दिखाए कि कौमे अश्किया के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो हुसैन जिनके गलों को मुस्तफा चूमा करते थे, वो हुसैन जिसके सीने में मुस्तफा का दस्ते अक़दस रखा जाता था, वो हुसैन कि जिसके सर पे नबी अपना दस्ते करम फेरा करते थे, आज वो सर तन से जुदा हो रहा था, गले में खंजर चल रहा था। हालत नमाज में मुस्तफा जाने रहमत की आंखों को ठंडक पहुंचाता हुआ आज नबी का नवासा करबलाए मुअल्ला में शहीद हुआ है। तो गिरती हुई इंसानियत को जिंदगी मिल गई है, इस्लाम को जिंदगी मिल गई है। हुसैन सजदे में है, गला कट रहा था, इस्लाम बच रहा था। सिदरा के मकी तकमीले ज़िब्हे अज़ीम की सनद लिए खड़े थे। आए हुसैन, तकमीले ज़िब्हे हुसैन की सनद तुम्हारे हाथों में है। हुसैन ने अपने लहू के मुबारक कतरों को अपने चुल्लू में लेकर हवा में उछाला। ए परवरदिगार, नबी के नवासे की खून की कुर्बानी को कबूल कर ले। अल्लाह ने फरमाया ए जिब्राइल, इसे उफक के दामन में बिखेर दो। उफक के दामन में बिखेरा गया, उफक से शफक बना। शफक की लाली जो देख रहे हो ये कुछ और नहीं है बल्कि करबला के इमाम हुसैन के खून की याद दिलाती है। कहने वाले ने कहा है कि शफक बनकर यही कहती रहेगी, खून की सुर्खी हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है, खिलाफत के अमी तुम पर खिलाफत नाज करती है इस्लाम के दामन में। और इसके सिवा क्या है? एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सिजदे शब्बीर।